नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि होली के दिन देवदासियों के साथ क्या होता था। राजमहलों और मंदिरों की ऊंची दीवारों के पीछे होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं था, बल्कि देवदासियों के लिए यह एक भयावह दिन हुआ करता था। जब पूरा राज्य रंग और उल्लास में डूबा होता, तब इन बेबस कन्याओं पर अत्याचार का खेल खेला जाता। राजा और उनके दरबारी रंगों के बहाने देवदासियों को महल में बुलाते, उनके वस्त्र उतरवा दिए जाते और फिर उनके साथ जबरदस्ती की जाती। पुजारी, जो भगवान के सेवक कहलाते थे, वे भी इस कुप्रथा में लिप्त थे। आज हम आपको एक ऐसी ही सच्ची घटना से प्रेरित कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो एक देवदासी नंदिनी की है, जिसने न केवल इस घिनौनी प्रथा का सामना किया, बल्कि उसे खत्म करने के लिए एक क्रांति की ज्वाला भी जलाई। तो अंत तक इस कहानी के साथ बने रहिए, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि इतिहास की एक दर्दनाक सच्चाई है। कहानी देवदासी प्रथा। दुष्ट राजा का पाप पुष्कर राज्य के भव्य मंदिर में शिव के जयकारों के बीच नंदिनी अपनी छोटी सी कुटिया में बैठी थी। वह केवल 16 वर्ष की थी, लेकिन उसकी आंखों में एक उम्र से भी अधिक दर्द था। वह बचपन से ही इस मंदिर की सेवा में थी, एक देवदासी, भगवान की दासी, लेकिन हकीकत में राजा और पुजारियों की गुलाम। उसे सिखाया गया था कि उसका जीवन शिव की भक्ति के लिए समर्पित है, लेकिन वह जानती थी कि यह एक झूठ था। होली आने वाली थी। यह त्योहार मंदिर की देवदासियों के लिए सबसे डरावना दिन था, क्योंकि उस दिन उन्हें महल में बुलाया जाता था। वहां रंगों के नाम पर उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जाता था। इस बार नंदिनी की बारी थी। होली की सुबह मंदिर में एक संदेशा आया। राजा महेंद्र सेन ने आदेश दिया था कि इस बार होली के उत्सव में नंदिनी को विशेष रूप से महल में बुलाया जाए। मंदिर में कई देवदासियां थीं, लेकिन हर साल किसी एक को चुना जाता था। इस बार वह भाग्यहीन थी। नहीं, यह भाग्य नहीं था, यह शाप था। रात का अंधकार धीरे धीरे मंदिर पर छा रहा था। नंदिनी को महल भेजने की तैयारियां हो रही थीं। उसकी आंखें शून्य में खोई हुई थीं, लेकिन भीतर एक तूफान उमड़ रहा था। उसके चारों ओर अन्य देवदासियां खड़ी थीं, कुछ उदास, कुछ भयभीत और कुछ निर्विकार। किसी के चेहरे पर दुख था, के हाथों में हल्दी और चंदन का लेप लगाया गया। यह मंदिर की पुरानी परंपरा थी। किसी भी देवदासी को राजा के पास भेजने से पहले उसे शुद्ध किया जाता था। तुम कितनी सुंदर हो नंदिनी, एक वृद्ध देवदासी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। मुझे उम्मीद है कि राजा तुमसे प्रसन्न होंगे, वरना तुम्हारे लिए रास्ते और कठिन हो सकते हैं। यह शब्द नंदिनी के कानों में बर्फ की तरह घुल गए। अगर राजा प्रसन्न नहीं हुए तो क्या इससे भी बुरा कुछ हो सकता था? रथ तैयार था। महल से 2 सैनिक और एक सेवक उसे लेने आए थे। मुख्य पुजारी बलराम दास स्वयं नंदिनी को रथ तक छोड़ने आए। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वे मात्र एक आदेश का पालन कर रहे थे, जो हर साल दोहराया जाता था। जाओ और अपने सौभाग्य का आनंद लो, पुजारी ने कहा। भगवान शिव तुम्हारी रक्षा करेंगे। अगर भगवान शिव मेरी रक्षा कर सकते हैं, तो मुझे इस यातना में क्यों धकेला जा रहा है? लेकिन नंदिनी कुछ नहीं बोली। रथ आगे बढ़ा। रास्ता अंधकारमय था। रथ के पहियों की घरघराहट सुनाई दे रही थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन नंदिनी को कोई राहत महसूस नहीं हो रही थी। उसके दिल में डर की आग जल रही थी। सैनिक आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाजें नंदिनी के कानों तक नहीं पहुंच रही थीं। वह सिर्फ अपने भविष्य के बारे में सोच रही थी, जो अब उसके हाथ में नहीं था। कुछ ही समय में रथ महल के विशाल द्वार तक पहुंच गया। रात के समय भी महल रोशनी से जगमगा रहा था। दीपों की लंबी कतारें, गुलाल से सजे आंगन और शराब के नशे में डूबे दरबारी, सब कुछ एक अलग ही दुनिया लग रहा था। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे एक गहरी सच्चाई छिपी थी। जैसे ही रथ रुका, एक सेविका दौड़ती हुई आई। ले चलो इसे भीतर, किसी ने आदेश दिया। नंदिनी को रथ से नीचे उतारा गया। उसके कदम कांप रहे थे। महल के अंदर जाने का मतलब था अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। महल के विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही नंदिनी ने देखा, अंदर केवल होली का त्योहार नहीं मनाया जा रहा था, बल्कि एक खेल खेला जा रहा था, एक क्रूर खेल। दरबार के कई लोग हंस रहे थे, नाच रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में वासनात्मक भूख साफ दिखाई दे रही थी। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसके भीतर एक आग जल रही थी। वह इस बार कुछ अलग करने का संकल्प ले चुकी थी। महल के दरबार में होली की धूम मची थी। राजा के दरबारी शराब पीकर मस्ती में झूम रहे थे। नर्तकियां नाच रही थीं, लेकिन जब नंदिनी को लाया गया तो महल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। राजा की नजरें नंदिनी के मासूम चेहरे पर टिकी थीं। उसने गुलाल उठाया
और धीरे धीरे नंदिनी के चेहरे पर मल दिया, फिर उसके कंधों पर, फिर उसकी बाहों पर। राजा के इशारे पर दरबारियों ने नंदिनी पर जबरदस्ती रंग डालना शुरू कर दिया। उसका पूरा शरीर लाल, हरा और पीला हो गया। फिर राजा ने आदेश दिया, इसके गीले वस्त्र हटा दो। नंदिनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। नंदिनी चुपचाप यह सब सह रही थी, लेकिन उसका दिमाग लगातार भागने का तरीका सोच रहा था। उसे पता था कि वह इस नरक से बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन वह इतनी आसानी से हार भी नहीं मानेगी। उसने राजा से कहा, महाराज, क्या मुझे होली की इस पावन रात में एक आखिरी बार भगवान शिव का ध्यान करने की अनुमति मिलेगी? राजा हंस पड़ा, जितना चाहो ध्यान कर लो, लेकिन रात मेरी होगी। नंदिनी ने यही मौका देखा। वह धीरे से शिव की मूर्ति के पास गई और कुछ ऐसा किया जो इतिहास में पहली बार हुआ। नंदिनी ने अचानक पास रखे दीपक को उठा लिया और खुद को आग लगाने की धमकी दी। अगर कोई मेरे करीब आया तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी, उसने चीखते हुए कहा। राजा और उसके दरबारी हक्के बक्के रह गए। वे नहीं चाहते थे कि यह महल में एक बड़ी बगावत की चिंगारी बन जाए। इसी बीच महल के कुछ सेनापति और रानियां, जो राजा के अत्याचार से पहले ही परेशान थे, नंदिनी के समर्थन में आ गए। महल में बगावत फैल गई। राजा के अपने ही लोग उसके खिलाफ हो गए। महल में मचे इस हंगामे के बाद राजा ने नंदिनी को फिर से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार पूरी प्रजा उसके खिलाफ खड़ी हो चुकी थी। महल के सेनापति ने राजा को बंदी बना लिया, उसकी सत्ता छीन ली गई और पहली बार देवदासियों को मुक्त करने का फरमान जारी किया गया। नंदिनी की हिम्मत ने न केवल खुद को बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी इस क्रूर प्रथा से बचा लिया। पुष्कर राज्य की इस घटना ने पूरे देश में हलचल मचा दी। देवदासी प्रथा को खत्म करने की मांग उठी। नंदिनी अब सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वह क्रांति की प्रतीक बन चुकी थी। उसकी कहानी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई, एक ऐसी कहानी जिसने होली के रंगों के पीछे छिपे घिनौने काले सच को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। इस कहानी में सिर्फ नंदिनी का संघर्ष नहीं, बल्कि उन हजारों देवदासियों का दर्द छिपा है जो सदियों तक इस अन्याय का शिकार हुई। होली, जो प्रेम और आनंद का प्रतीक है, उसे कभी कभी पाप का आवरण भी ओढ़ा दिया जाता है। लेकिन जब एक नारी ठान लेती है कि वह अन्याय के खिलाफ लड़ेगी, तो वह पूरी दुनिया बदल सकती है। क्या आप मानते हैं कि इस तरह की कहानियों को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए? अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी ने आपको कैसा महसूस कराया? क्या आपको नंदिनी का संघर्ष और देवदासी प्रथा की सच्चाई ने झकझोर दिया? अपनी राय और विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतरीन कहानियां बनाने की प्रेरणा देती है।